नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू आदि समेत आगामी त्योहारों के बाद 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू होगा। लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें हेल्थ वर्कर और पुलिसकर्मी शामिल है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा सरुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु के जनसंख्या समूह, जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, उनको टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4200 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ें, यह सोचकर कि फॉर्म अभी नहीं भर रहे हैं। पूर्व निर्धारित तारीख के अनुसार ही 6 मार्च से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़े सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद जल्द ही आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी शेयर की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है मध्य प्रदेश के श्री ओम प्रकाश सकलेचा 10 जनवरी को शाम 4 बजे जावद जिला नीमच से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री सकलेचा रात 9 बजे इंदौर में वार्षिक सम्मेलन और उद्योगपति सम्मान समारोह में शामिल होंगे। 11 जनवरी को सुबह इंदौर से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नई दिल्ली में सुबह 11 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण, पर्यावरण और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और BHEL के चेयरमैन के साथ बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के लिए जो अधिसूचना है वह जारी हो गई है और इसी के साथ 9 जनवरी 2021 से यह अध्यादेश लागू हो गया है। क्या आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। 11 जनवरी से यह बैच स्टार्ट हो रही है, सो एनरोल टुडे एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी प्रेजेंट बेस्ट ऑफ CDP फॉर CTET। 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक एकदम फ्री में आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कर सकते हैं रिवीजन, साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बेस्ट ऑफ CDP क्लासेस बाय आवर बेस्ट एजुकेटर्स। ज्वाइन दिस सेशंस एंड प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट। यूज माई रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका उपयोग करके न केवल आप फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 रुपये महीने के हिसाब से देना है मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये और 24 महीने के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। सो आज ही ज्वाइन करें और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। इस कानून का नाम है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। इसके गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9 जनवरी 2021 की प्रति भी सभी कलेक्टरों को भेजी गई है, सूचना के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए बनाए जा रहे अनूठे ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रही। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत
छोटे किसानों को 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने इसमें 4,000 रुपये की वृद्धि की है। 78,61,000 किसानों को इसका लाभ मिलना है। अभी तक मात्र 20 लाख किसानों को इसका लाभ मिल पाया है। शेष के खाते में राशि डलना अभी शेष है। पत्थरबाज ने किसी का घर, दुकान, गाड़ी तोड़ी या जलाई तो उसी से होगी वसूली। संपत्ति नीलाम की जाएगी। क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए सरकार खुद लड़ेगी केस। इसके अहम बिंदुओं की हम कानून के बात करें तो पैसे चुकाने पर देरी हुई तो लगेगा ब्याज। क्रिमिनल कोर्ट में होगी सुनवाई। हड़ताल, दंगा, बंद, हिंसात्मक प्रदर्शन और पत्थरबाजी करने वाले इस एक्ट के दायरे में आएंगे। सरकार के साथ निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा होगी। क्षति पहुंचाई गई संपत्ति और वस्तु की भरपाई आरोपियों से ही वसूली के जरिए की जाएगी। नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति ने राशि नहीं दी तो उसकी संपत्ति की नीलामी से पैसा लिया जाएगा। असेसर की नियुक्ति होगी जो इन मामलों में जज या मजिस्ट्रेट को सलाह देने के साथ ही आरोपी द्वारा किए गए नुकसान का आकलन भी करेगा। यदि प्रदर्शनकारी एक से अधिक है तो क्षतिपूर्ति का पैसा चुकाने की जिम्मेदारी समान रूप से सभी पर आएगी। पैसा देने में देरी हुई तो ब्याज भी अधिरोपित होगा। ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं होगी बल्कि होगी क्रिमिनल कोर्ट में। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हाल ही में 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है और उस दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे और उसकी थीम क्या थी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के सिलसिले में इन्होंने मामा जी से मुलाकात की है। नीमच जिले में बहुत सारे स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली है और इस प्रकार से फसलें चौपट हो गई है। ये जहाँ तक देखने में समझ में आ रहा है रायडा की फसल है जो कि ओले गिरने के कारण आड़ी पड़ गई है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 हाल ही में लागू हो गया है तो इसके बारे में प्रमुख प्रावधान आप देख लीजिए। इसमें न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। भाई बहनों का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर, खास तौर पर महिलाओं, बेटियों, विशेषकर नाबालिग बेटियों, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। 50,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया जा सकता है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, परिचय छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने या कुत्सित इरादों से धर्मांतरण कराने पर दंड दिया जा सकेगा। ऐसे अपराध बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपना धर्म छिपाकर या गलत व्याख्या कर धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम विरुद्ध 2 या अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति वर्ष 2020 में हुई है 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए यदि सरकार स्वीकृत करती तो सभी किसान भाइयों को मुआवजा मिल सकता था जहां जहां नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में। लेकिन मात्र 1,600 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए और उनमें से भी जो 20 जिलों की लिस्ट आपके सामने है देख रहे हैं, इन 20 जिलों में मात्र 891 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है पहली किस्त के तौर पर। 5 अक्टूबर को जो खबर आई थी, मैं लगातार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह खबर सभी को पता चले और सरकार की मंशा का पता चले। फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि राज्य सरकार द्वारा 25% या अधिक क्षति होने पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश एवं बाढ़ एवं कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है, जिनके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। पिछले वर्ष प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खराब हुई थी और किसानों को 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार 46वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। हाल ही में परसों ब्रिटेन के 100 सांसदों ने वहां के प्रधानमंत्री पीएम बोरिस जॉनसन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए बात करने की अपील की है।
किसान आंदोलन के लिए जो बड़े मुद्दे हैं उसकी हम बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ा मुद्दा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन यह मांग न मीडिया जोर शोर से उठा रहा है और न ही विपक्षी दल, क्योंकि विपक्षी दल को तो राजनीति करनी है और वे केवल कानून वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बात करें किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। घोषणा सरकार करती है लेकिन मिलता नहीं है। जैसे कि मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये घोषित है, लेकिन बाजार में भाव है 1100-1200 से लेकर 1300-1400 लास्ट। इसीलिए कानूनन गारंटी की मांग सरकार से किसान भाई कर रहे हैं, जो कि जायज़ मांग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य किसान भाई या स्टूडेंट जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उनको भी शेयर कर दें ताकि काम की सूचनाएं उन तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।